तो आज हम पॉलिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या होता है पॉलिनेशन और कैसे होता है? मतलब प्लांट्स के अंदर जब हमें पता है कि फ्लावर के ऊपर पॉलिनेशन होता है, ठीक है, और फ्लावर्स कैसे बनते हैं, तो पॉलिनेशन के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो कैसे होता है कि पोलन ग्रेन जो होता है वो एक मेल पार्ट होता है, ठीक है, जहां से एंथर पे जो पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं वहां से मेल पार्ट से फ्लावर जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा उस पर पोलन जाके चिपक जाता है, ठीक है। एंथर पे जो पोलन होते हैं वहां से मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जाता है, ठीक है। स्टिग्मा जो कि होता है उसके ऊपर एक स्टिकी पार्ट लगा होता है जिसके ऊपर पोलन जाके चिपक जाता है, उसे हम पोलन सॉरी उसे हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इन द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन फ्रॉम द मेल पार्ट से ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑन ऑफ द स्टिग्मा ऑन द स्टिग्मा पे, ठीक है, तो जाके चिपक जाता है। ये प्रोसेस बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए एंड द प्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, ये ही सीड और फ्रूट्स को बनाता है, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। टाइप्स एंड एजेंट्स, कैसे होता है पॉलिनेशन? एजेंट के थ्रू होता है। मतलब पहले तो हम बेसिक पे आते हैं कि दो तरीके का होता है, एक तो बायोटिक होता है, दूसरा एबायोटिक होता है। जो बायोटिक होता है उसका मतलब होता है कि ये किसी लिविंग के थ्रू होगा, जैसे इंसेक्ट, बैट्स, बर्ड्स, ये सब लिविंग होते हैं, ठीक है। बर्ड्स के थ्रू होता है तो ऑरेंथोफिली बोलते हैं, और अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो एंटेमोफिली बोलते हैं, ठीक है। ई एंटेनोफिली, ठीक है। एबायोटिक होता है तो विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इन सब के थ्रू हो सकता है, ठीक है। अगर एबायोटिक की बात करें तो इसमें वाटर के थ्रू जो होता है उसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोफिली में सारे एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन आता है ना, जहाँ बायोलॉजी होती है वहाँ एक्सेप्शन होता है, ठीक है। कई बार मेरा माइक बंद हो जाता है बट मुझे पता ही नहीं लगता, ठीक है। तो हाइड्रोफिली का मतलब होता है कि वाटर के थ्रू हो रहा है, बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स में हो रहा है जो पानी में रहते हैं, ठीक है। पानी में जो प्लांट्स है, ठीक है। तो एक्वेटिक प्लांट में कौन सा आता है? वेल्सिनेरिया और वाटर लिली, इन दोनों में विंड के थ्रू होता है। इन दोनों में ये रहते तो पानी में है लेकिन इनके पॉलिनेशन पानी के थ्रू नहीं होता है, ठीक है। बाकी सब में जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है? अब यहाँ से थोड़ा टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। पॉलिनेशन भी कई टाइप्स का होता है, ये तो हमने देख लिया कि कैसे एजेंट्स के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहाँ पॉलिनेशन तीन टाइप का हमने यहाँ पे पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, दो टाइप का, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन में आता है ऑटोगेमी और जिनेटोगेमी और ऑटोगेमी, ठीक है। वर्ड्स पे नहीं जाना है। ऑटोगेमी मतलब ऑटो, खुद से, ठीक है, खुद से ही पॉलिनेशन, मतलब सेम फ्लावर का पॉलिनेशन, सेम फ्लावर, इसका पोलन, एंथर का पोलन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके उसी फ्लावर की फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे जाके पोलिनेशन कर रहा है, तो ये हमारा हो गया ऑटोगेमी, ठीक है। तो सेम फ्लावर और सेम प्लांट। जिनेटोगेमी का एग्जांपल भी यही होता है, सेम फ्लावर, ठीक है, सेम प्लांट, ठीक है। जिनेटोगेमी में हाँ सेम प्लांट रहता है और सेम ही जो फ्लावर रहता है वो फ्लावर जो रहता है वो डिफरेंट रहता है। एक ही प्लांट में से दो अलग अलग फूल है, मतलब दो अलग अलग स्टेम पे फ्लावर खिले हुए हैं, तो वहां पे ये पॉलिनेशन करते हैं जिनेटोगेमी, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें सेम प्लांट तो होता है, जिनेटोगेमी में सेम प्लांट तो होता है लेकिन जो फ्लावर होता है वो डिफरेंट रहता है, ठीक है, जिनेटोगेमी में। तो अब दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही प्लांट है, अनदर स्पीशीज, मतलब ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, दोनों अलग अलग प्लांट है। इसका पोलन इसके स्टिग्मा पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है, दो अलग अलग लेकिन स्पीशीज सेम है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स तो हम सेम है, आप भी ह्यूमन बींग हो, मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, हम दोनों सेम है, ठीक है। ह्यूमंस में स्पीशीज सेम है हमारी, बट आपका रहना खाना पीना अलग है और मेरा अलग है, ठीक है। तो इसी तरीके से पॉलिनेशन इसमें जो होगा वो अलग होगा, उसमें जो होगा वो अलग होगा, ठीक है। नजर करें तो वन प्लांट टू अनदर एंड द सेम स्पीशीज इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जब एक प्लांट अनदर प्लांट पे जाके पॉलिनेशन करता है तो जेनेटिक वेरिएशन आने के कई ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जेनेटोगेमी में जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, ऑटोगेमी में भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऑटोगेमी का तो मतलब सेम ही है, सेम प्लांट, सेम फ्लावर, सेम सब कुछ, ठीक है। लेकिन जेनेटोगेमी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जेनेटोगेमी का मतलब है कि एक ही प्लांट है, वो एक ही प्लांट है बट उसकी दो लेटरल वर्ड्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है, एक ही प्लांट के दो लेटरल वर्ड्स है, ऐसे करके, ठीक है। एक फ्लावर यहाँ है, एक फ्लावर यहाँ है, बट यहाँ जो प्लांट है वो तो एक ही है ना, तो यहाँ पे भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। इसी वजह से इनके जो पेरेंट है वो तो पेरेंट्स जो है, मान लीजिए पेरेंट जो है माता पिता, ठीक है, जिसका जिसका पोलन जो है वो स्टिग्मा पे जाना है, जेनेटोगेमी का बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो तो सेम ही है ना,
एक ही उनकी जो रूट है वो सेम है, तो जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ सकता है, ठीक है, बाय रूट अलग होना चाहिए, ठीक है। अब आगे समझ में जेनेटोगेमी का, इसलिए यहाँ पे कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, ओके। जेनेटोगेमी में कोई वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है। इसका एग्जांपल जीनोगेमी का एग्जांपल लिखा है मैंने, पपाया, मेज और अनियन। पपाया ये बेसिकली कैसे होंगे, ये बाइसेक्सुअल प्लांट होंगे, ठीक है, सॉरी यूनिसेक्सुअल प्लांट होगा पपाया, जैसे मेल पपाया अलग होता है, फीमेल पपाया प्लांट अलग होता है, ठीक है। इसी तरीके से जेनेटोगेमी उसी में आता है, ठीक है। और ऑटोगेमी का एग्जांपल लिख लो अगर लिखना चाहो कहीं पे, तो ऑटोगेमी का राइस है एग्जांपल, ठीक है, मेज है, और एक मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, नहीं मेज नहीं है, राइस है, ठीक है, राइस है और व्हीट है, ऑटोगेमी का एग्जांपल राइस और व्हीट है, ठीक है। उसके अलावा कैस्मोगैमस और क्लिस्ट्रोगैमस। कैस्मोगैमस इसके एंथ और स्टिग्मा कैसे होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे, तू भी आजा तू भी आजा, मतलब ओपन टाइप के है बहुत ज्यादा, ठीक है, कैस्मोगैमस का मतलब। और क्लिस्ट्रोगैमस का मतलब होता है डू नॉट ओपन फॉर ऑल क्लोज बर्ड्स। बेसिकली इसमें इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो ऑटोगैमी पॉलिनेशन ही होता है, क्योंकि बर्ड भी क्लोज है, हमेशा क्लोज ही रहेगी, तो वो अंदर ही अंदर अपने ही स्टिग्मा पे अपना ही पोलन ग्रेन, अपना ही स्टिग्मा अपना ही पोलन ग्रेन। तो इसी तरीके से ये कैसा है, क्लोज टाइप का पॉलिनेशन है क्लिस्टोगैमस। और कैस्मोगैमस कैसा है, ये ओपन टाइप का पॉलिनेशन है, इसमें जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस है, वेरिएशन होने के भी चांसेस है। क्लिस्टोगैमस में ये क्लोज है तो ना सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सॉरी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ना पॉलिनेटर आएगा, ना वेरिएशन होंगे, क्योंकि ये क्लोज टाइप का, पॉलिनेटर आएगा ही नहीं, ठीक है। जो यहाँ पे पॉलिनेटर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, जैसे कैस्मोगैमस में ओपन टाइप का पॉलिनेशन है, तो इनके जो फ्लावर्स, इनके जो स्टिग्मा, इनके जो एंथर्स होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ताकि इंसेक्ट आके अट्रैक्ट हो। बहुत ही फ्रेग्रेंस वाले होते हैं फ्लावर्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा देखने में कलरफुल होते हैं इस टाइप से, तो बहुत ज्यादा देखने में अट्रैक्टिव दिखते हैं, किसके, कैस्मोगैमस जितने भी होते हैं कैस्मोगैमस में, ठीक है। बेसिकली ये क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने थोड़े थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनका मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रही हूँ, कि ऊपर से आप अगर देखोगे ना दूर से तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नोट्स कितने हैं, तो बेटा ये एनसीईआरटी नोट्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की ही है, बेस्ड ऑन टोटली एनसीईआरटी। किसी भी एंट्रेंस में चले जाओ, मैं लिख के देती हूँ आप लोगों को, कोई भी एंट्रेंस ऐसा नहीं है जिसमें अगर उसमें आपका एंट्रेंस में सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो कोई भी ऐसा एंट्रेंस नहीं है जिसमें बायोलॉजी की एनसीईआरटी से टॉपिक ना उठाया जाए, सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से मैंने आपको बताया है। कोई भी एंट्रेंस में चले जाओ आप, गवर्नमेंट एंट्रेंस हो या कुछ भी, अगर आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो एनसीईआरटी से एक आध टॉपिक का क्वेश्चन तो डाल ही देते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो हम सेल बायोलॉजी कवर करेंगे, वो भी हमारे एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका भी ऊपर ऊपर बेसिक देखेंगे कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं सेल बायोलॉजी में, क्या क्या आता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।